नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का सप्तभगिनी लेसन यानी सप्तभगिनी पाठ है भाई। इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद से पहले हम देखेंगे उसके कठिन शब्दों को। बाढ़म, बाढ़म का अर्थ होता है बहुत अच्छा, पठनीय, पढ़ना चाहिए। जा तुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, अतिरिक्त माने अतिरिक्त, और बहुतु माने अच्छा, समवाय, समवाय होता है समूह, प्रस्थित माने प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक माने भाई सांकेतिक या प्रतीकात्मक, कदाचित संभवतः, उपभोग, उक्तो उपाधिना, उक्त उपाधिना यानी कही गई उपाधि के कारण, निम्न नाम से नामनी नाम से, संशय संदेह, अपर्तः माने दूसरी तरफ, क्षेत्र परिमाणी माने खेत के माप के, लघुनी माने छोटे से, गुण गौरव दृष्टया भाई गुण और गौरव की दृष्टि से, वृत्तिरानी माने बड़े, स्वाधीना माने स्वतंत्र, स्वाधिकृता माने अपने अधीन किए, और महत्वादायनी भाई महत्व रखने वाली, महत्वपूर्ण, श्रुत मधुर शब्द, सुनने में मधुर शब्द, प्रवृत्ति भी इत्यादि आदि से, विहितम माने विधि पूर्वक किया गया, प्रकृति समृद्धि माने प्रकृति संपदाओं से, सुसमृद्धानि माने भाई बहुत समृद्ध, भारतवर्ष से भारत रूपी वृक्ष में, पुस्तक स्तबक दृष्टानी फूलों के, स्तबक माने तो गुच्छे, गुच्छों के समान, हृदय माने प्रिय या मनोरम, रम्या रमणीक, सारव हित मन समन ध्यानपूर्वक सुनना, ओर्स्विन ऊर्जा से युक्त, परव परंपरा भी पर्वों की परंपरा से, परिपूरिता पूर्ण रूप से भरे हुए, और भाई सम अभिनंदनीयम यानी स्वागत के योग्य, समीचीन माने बहुत अच्छा, सब लीला कला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से, निशानता माने पारंगत या निपुण, और वंश वृक्ष निर्मिताना माने बांस के वृक्षों से बना हुआ, बहुआकर्षकम बहुत आकर्षक। आइए अब देखते हैं इस पाठ का सरलार्थ। 9वां पाठ है, इसका सरलार्थ हम देखेंगे। सप्तभगिनी, 7 बहनें। सप्तभगिनी यह उपनाम है उत्तर पूर्व के 7 राज्यों विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, अनूठा है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रख करके प्रस्तुत पाठ का सर्जन किया गया है। सर्जन मीन्स में निर्माण भाई। तो अध्यापिका सुप्रभातम, सुप्रभात, छात्रा सुप्रभातम, सुप्रभातम यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी में बात करें तो गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका बहुत ठीक है। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है भाई? ठीक है, आज क्या पढ़ना है? छात्रा वयम सर्वे स्वदेश से राजा नाम विषय जातुम इच्छा में। वयम हम सब, सर्वे सभी, स्वदेश से अपने देश के, राजा नाम राज्यों के, विषय नाम विषय में, जातुम इच्छा में जानने की इच्छुक हैं। यानी हम सभी अपने देश के राज्यों के बारे में जानने के इच्छुक हैं। अध्यापिका शोभनम ठीक है यानी अच्छा, वत्त कहो, अस्माकम देशे कति राजानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? कति माने कितने, राजानि राज्य, सन्ति माने हैं। देखो भाई, अस्ति माने तो होता है और सन्ति माने होता है हैं, यानी बहुवचन जिसके ऊपर बिंदु लगता है। अच्छा, सायरा अब है ना, चतुर्विंशति महोदय, महोदय 24 राज्य। सिल्वी नहीं 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 माँ भागे कि नहीं, पंचविंशति राजानि सन्ति 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कॉपी, और भी कोई और है? अध्यापिका सौरा ये नाम है भाई। मध्य एवं महोदय बीच में ही महोदय। मैं भगिनी कथयति मेरी बहन कहती है, यत अस्माकम ये संधि विच्छेद कर ले भाई हम, यत अस्माकम की हमारे देश में, नवविंशति राजानि सन्ति, नवविंशति भाई 29 राज्य हैं। एतद अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, क्योंकि इनको छोड़ करके ना 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी इनको
यानी अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानती भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है, सम्यक ठीक जानती है। बहुत अच्छा। अपि जानीत यूयम यद एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम एक समवायो अस्ति, कि ठीक है, अपि जानीत है, आओ जाने, यूयम तुम सब, एतेषु इन सब राज्यों को, एतेषु राज्येषु इन राज्यों को, सप्त राज्यानाम एक, इन राज्यों का 7 राज्यों का एक समवाय समूह है। क्या ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इन 7 राज्यों का एक समूह है? ये सप्त भगिनी इति नामना प्रार्थितोस्ति, जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे से आस्त्रियम परस्पर पश्यन्ते, सभी आस्त्री के साथ आपस में देखते हैं। सप्तभगिनी 7 बहनें, सप्तभगिनी 7 बहनें। निकोलस इमानीम राजानी सप्तभगिनी इति किमर्थम कथयन्ते, भाई इमानी राजानी, इन राज्यों को 7 बहनें किमर्थम, किस लिए कथयन्ते कहते हैं? अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको अवर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक लगता है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, कभी सामाजिक सांस्कृतिक दृश्यों की में साम्यवाद यानी समानता होने के कारण इमानिम उक्त उपाधि ना प्रार्थितानि, इनको ये उक्त उपाधि दी गई है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गस्ती, समीक्षा कहती है कि मेरी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हुई। श्राव्यतु यावद यत कानी तानि राज्यानि, कहो कि वे राज्य कौन कौन से हैं? अध्यापिका शृणोतय, सुनो। अद्वयम मंतर्य, ऐसे 2 में से 3, चैव न और त्रि से एक, न एक और त्रियुक्तम च द्वयम, और त्रि से 2 हैं। तो भाई ऐसे शुरू होने वाला एक नहीं, सॉरी, अद्वयम ऐसे शुरू होने वाले 2, और भाई न त्रि में से 3, ऐसे 2 में से 3, तो कितने हो गए भाई? 3 और 2 5, और न से 1 त्रि से 1, यानी च द्वयम 2 राज्य ये हो गए। तो भाई 3 2 5 और 2 7। सप्तराज्य समूह अयम सप्तभगिनी मतम, यानी इन 7 राज्यों का जो समूह है वो सप्तभगिनी 7 बहनें कहलाता है। इत्थम भगिनी सप्तके, इन 7 बहनों में इमानी राज्यानी संति, ये राज्य हैं भाई। कौन से? ऐसे 2 बताए थे ना भाई, देखो ऊपर, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ऐसे दूसरा यानी अद्वयम, और ऐसे भाई असम, और मैं से 3 है, मैं से 3 भाई कौन से? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और न और त्रि इनसे एक, न से नागालैंड, और त्रि से भाई त्रिपुरा, चैती, इस प्रकार। ठीक है भाई, समझ में आया? यद्यपि क्षेत्र परिमाणी, यद्यपि क्षेत्र के माप के अनुसार इमानी लघुनी वर्तनते, ये छोटे छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव की दृष्टि से ना बृहतारानी प्रत्यंते, बहुत बड़े दिखाई देते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे? अध्यापिका इमाम सप्तभगिने सविये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टः, ये अपने प्राचीन सप्तभगिने, ये 7 राज्य अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखे गए हैं। न केनापि शासकेन इमाम स्वायत्तीकृतः, किन्हीं शासकों के द्वारा इनको अपने वश में नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टतायां, और अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भारत की भूमि पर एतेषां भगिनः संस्कृति महत्वदायिनी थी, कि इन बहनों की जो है ना संस्कृति में महत्व प्रदान करने वाली है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है? तन्वी ने कहा यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया? अध्यापिका श्रोतः मधुर शब्दों अयम, यानी यह मधुर, सुनने में प्यारा जो शब्द है, सर्वप्रथम विगत शताब्दी, यानी पिछली शताब्दी में, द्विसप्तमे वर्षे, यानी 1972
ईस्वी में त्रिपुरा राज्य रहस्योद्घाटन कर्मे, यानी त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि परिवर्तित, किसी ने परिवर्तित किया था, किसी ने कहा था अस्मिन् काले एतेषां राज्यां पुनः संगठनं विहितम्, और इसके पश्चात इन राज्यों का फिर से क्या हुआ, गठन हुआ। संगठन मतलब गठन हुआ। सौरा अन्यथा किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, तो यहाँ बताइए कि इनकी कोई विशिष्टता भी है, यानी यहाँ इनकी कुछ विशेषताएं बताइए। एतेषां वैशिष्ट्यम अस्ति किमपि अन्यथा, यानी इनकी इसके अलावा कोई और विशेषताएं हैं वो भी बताइए। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, हाँ हैं, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति, पर्वत वृक्ष फूल आदि की प्राकृतिक संपदा सुसमृद्धानि सन्ति, प्राकृतिक संपदा से क्या है, समृद्ध हैं। इमानी राजानी, ये सारे राज्य, तो ये सारे राज्य प्राकृतिक संपदा से भाई सुसमृद्ध हैं। भारत वृक्ष, भारत रूपी वृक्ष पर च पुष्प स्तबक सदृशानी विराजन्ते तानी, और भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे की तरह शोभा पाते हैं। राजीव भवती, ठीक है। गिर ये यथा सर्वाधिकार रम्या मनोरमा च भगिनी अस्ति, जितना घर में है ना भाई सबसे रम्या मन मनोर प्रिय और मनोरम बहन होती है ना, तथा भारत गृह भी, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकार रम्या सबसे प्रिय इमाम सप्त भगिनी संति, ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, कि तुम्हारे मन में यह सबसे कल्याणकारी भावना पैदा हुई है। परम सर्वे ने तथा अवगछन्ति, बाकी कहते हैं कि सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यं कथनीयम्, अच्छा इनकी कुछ विशिष्टताओं के बारे में और कहो। सारवहित मनसा शृण्वते, ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहता ना कि भाई तावद एतेषां विषय किंचित विशेषत्वं कथनीयम, इनकी ना कुछ विशेषताएं और भी कहने के योग्य हैं। सारवहित मनसा शृण्वते, ध्यान पूर्वक मन से सुनो भाई। जनजाति बाहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति बाहुल है। गारो खासी नागा मिज्जो प्रवृत्ते वह जनजातियां अत्र निवसन्ति, कि गारो खासी नागा और मिज्जो इत्यादि बहुत सी जातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्ज्विन, ये शरीर से ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिका बहुभाषी भी, और ये प्रदेशी विभिन्न भाषाओं से युक्त। परंपरा भी, और विभिन्न परंपराओं से युक्त। परिपूरिता सवलील्या कला भी अश्च निशानता संति। देखो फिर से देखो इसको, कहता कि ये है ना अत्र निवासी ने, यहाँ रहने वाले शरीर ऊर्जा, शरीर से ऊर्जावान भाई। एतत् प्रदेशिका बहुभाषी भी समन्विता, भाई इस प्रदेश में लोग बहुत सी भाषाओं से युक्त हैं, फिर भी परव परंपरा भी परिपूरितानी, त्योहारों की परंपराओं से परिपूरित हैं। सवलीला कला भीश्च निशानता संति, और अपनी लीलाओं और कलाओं से भी क्या है, में ये निपुण हैं। महोदय मालती कहते महोदय तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, मालती कहती वहाँ तो बांस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, यह प्रदेश हस्तशिल्पियों की के लिए, यानी इस प्रदेश में हाथ के कारीगरों की बहुलता है। आवस्त्र आभूषणे वे गृह निर्माण पर्यंत प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। तो कहता है यहाँ वस्त्र, यहाँ आवाम इनमें है ना आभूषण बे, आभूषण और घर, आभूषण बे गृह निर्माण पर्यंत, आभूषणों से लेकर के घर के निर्माण तक की वस्तुएं प्राय बांस से बनी हुई वस्तुओं से की उपयोग में की जाती हैं। यह तो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम प्रचुर विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के जो वृक्ष हैं ना वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सांप्रतम वंशोद्योग अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आपने तो असी, अब है ना बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है।
अभिनवय भगिनी प्रदेशो अयम बाह्याकर्षक इति प्रतीयते। अभिनव कहता है कि भगिनी प्रदेश, ये भगिनी प्रदेश जो बहन प्रदेश जो हैं बाहर से आकर्षक दिखाई देते हैं। सलीम किम भ्रमणाय बहव्य आकर्षकम, यानी बहुत से आकर्षक दिखाई देते हैं। अभिनव क्या कहता है कि ये भगिनी प्रदेश है ना, बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन, क्या भ्रमण करने के लिए भगिनी प्रदेश ठीक हैं। सर्वे छात्रा उच्च, सर्वे छात्र जोर से, यानी सभी छात्र ना जोर से बोलते हैं। महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्र गंतुम इच्छामः, अगले अवकाश में हम वहीं पर जाने की इच्छा करते हैं। सौरा भवत्यापि अस्माभिः सार्धं चलतु, सौरा ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। अध्यापिका रोचते में विचार है कि अध्यापिका ने कहा कि तुम्हारा ये विचार मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गस्थानि इति, कि यह राज्य तो जो है भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसको कर लिया है, इसके अनुवाद को सीख लिया है। फिर भी कोई आप यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं आपके अपनी पढ़ाई में क्या अंतर करूं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर है वो भी देने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।